उनका मार्स का मिशन जो था वो 2013 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो फेल हुआ। लेकिन इंडिया ने मिशन लॉन्च किया था मार्स का, वो सक्सेसफुल हो गया। मून पर जाने लगे, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम फेल हुए हैं, कोई बात नहीं है। एक मिशन लॉन्च किया था MOM, जो कि मार्स के लिए था, वो फेल हो गया, लेकिन उन्होंने फिर भी ट्राई किया। 13 के अंदर एक मिशन लॉन्च किया था MOM, वो बहुत सक्सेसफुल रहा। अब जाके वो थोड़ा सा खराब हुआ है। उन्होंने मून पर जाने की कोशिश की, वो भी फ्लॉप हो गया। वेलकम टू रोएस्ट एंड रिएक्ट। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाला हूँ वो दी रेवोल्यूशन टीवी के इसरो वर्सेस सुपाको पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए रोएस्ट एंड रिएक्ट। अगर हम बात करें स्पार्को की, हमारी स्पेस एजेंसी की, तो वो इतनी ज़्यादा फेमस क्यों नहीं है, सक्सेसफुल क्यों नहीं है एज़ कम्पेयर टू इसरो? वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सकलैन। सकलैन, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें अपनी स्पेस एजेंसी की स्पार्को की, तो वो इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं है एज़ कम्पेयर टू इसरो, जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी है? उसमें मल्टीपल रीज़न हैं। सबसे पहली जो मेजर रीज़न हमारे हैं वो सबसे ये तो है कि हमारे कनेक्शन जो हैं ओवरऑल वर्ल्ड वाइड वो इतने अच्छे नहीं हैं। पॉलिटिकली भी देख लें या इकोनॉमिकली भी देख लें, फाइनेंशियली भी देख लें, हमारे कनेक्शन इतने अच्छे नहीं हैं। अब अगर हम USA की नासा की बात करते हैं तो इसरो जो है उसके कनेक्शन डायरेक्टली नासा से हैं। हमारे जो स्पेस एक्स है जैसे USA में, वहाँ प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पे भी अगर आप देखें कनेक्शन हैं इसरो के। लेकिन हमारा ये ज़्यादा हमारे इंजीनियर्स बहुत अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर हम बात करें हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ की, तो टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। लेकिन इवेंचुअली बात यही आती है कि आपकी गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करी है इन सब में, आपकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कितना सपोर्ट मिल रहा है। जब तक नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो तब तक हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे। इनकी बातों से लगता है इनकी जानकारी बहुत कम है। चलो फिर से बता देते हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई थी। तब इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति था और हमने भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया था, लेकिन यह अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। ये तो बात सर आपने बिल्कुल ठीक है कि हम कम्पीट नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट सारी देगी, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी, बजट्स नहीं होंगे। अगर हम बात करें इसरो की, तो इंडियंस हमेशा ट्राई करते हैं। मतलब कि देखिए, उनका मार्स का मिशन जो था वो 2013 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो फेल हुआ। लेकिन उन्होंने फिर से ट्राई किया। मून का मिशन फेल हुआ, फिर से ट्राई किया। मतलब हम ट्राई भी नहीं करते। हमें हमारे अंदर ऐसी कौन सी खामियां हैं कि हम ट्राई करने से डरते हैं? इसलिए ये हंसी के पात्र बनते हैं। एंकर को कुछ पता नहीं रहता है, ना ही रिसर्च नाम की कोई चीज रहती है। ये अपनी खुद की पब्लिक को मिसलीड करके प्रोपोगेंडा करते हैं। अब ये सामने वाले को खुद बता रही है मार्स मिशन और चंद्रयान फेल हुआ था, जो कि सरासर गलत है। हमने मार्स पे पहली ही कोशिश में पहुंचा दिया था। ये मिशन कुछ हफ्तों का था, जो कि 8 साल तक चला। अभी कुछ दिन पहले बैटरी ने काम करना बंद कर दिया, जिससे उसे बंद घोषित कर दिया गया है। चंद्रयान के 2 मिशन हुए हैं। पहला चंद्रयान एक सक्सेस हुआ और उसने चंद्रमा पर पानी की खोज की। दूसरा चंद्रयान 2 आंशिक रूप से फेल कर गया। ऑर्बिटर उसका अभी तक चंद्रमा का चक्कर काट के इंफॉर्मेशन दे रहा है, जबकि रोवर और लैंडर चंद्रमा से उतरते वक्त टकरा गए थे। अगली बार में इन मोहतरमा से चाहूंगा कि वो अपने आप को करेक्ट करे। उसमें मेजर फैक्टर्स यही आते हैं। आप जैसे हमने अगर न्यूक्लियर वेपन्स हमारे उसके लिए हमने ट्राई करना, तो हमारे पर प्रेशर बहुत था, इंटरनेशनली बहुत हमारे पे प्रेशर था। लेकिन अभी अगर हम बात करें इस तरह, हम अगर आउटर वर्ल्ड को पता चलेगा कि हम ट्राई कर रहे हैं आउट ऑफ द स्पेस पे जाने की, तो वो ऑब्वियसली हमारे हर्डल्स क्रिएट करेंगे जब तक हमारे कनेक्शंस उस तरह से बिल्ड नहीं होंगे। एक बार हमारे कनेक्शंस बिल्ड हो जाएं, ऊपर से सपोर्ट हमें मिल जाए, फिर दूसरी आपकी ये बात आ गई, हम दोबारा ट्राई क्यों नहीं कर सकते? वो हमारे पास इकनॉमिकली भी हम अभी खुद अगर हम चाहेंगे कि हम अंडर डिफ़ॉल्ट जा रहे होंगे, तकरीबन डिफ़ॉल्ट जाने वाले होंगे, तो फिर ऑब्वियसली ये होंगी चीज़ें होंगी हमारे ऊपर। IMF के अपने शराइत भी आएंगे, तो उसके हिसाब से हम दोबारा ट्राई, मल्टीपल चीज़ें जिसमें हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो हम वो सारे काम उस तरह से हमारे पास फ्री हैंड नहीं होगा। सही है सर। मुझे ये बताएं कि इस वक्त चाइना के साथ हमने एक मतलब कि सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है हमारे, क्योंकि हमारे पास लॉन्चिंग पैड नहीं है। मतलब कि चाइना हमें हमेशा गाइड करता है, हमारी मदद करता है, तो हमें खुद मुख्तार नहीं होना चाहिए इन चीज़ों को लेकर। हमें ऑब्वियसली होना चाहिए, खुद मुख्तार होना चाहिए। इसलिए मोस्टली अगर पॉलिटिकल आप लीडर्स की बात करेंगे तो वो इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। कायदे आज़म ने जो पाकिस्तान बनाने की बात की थी उसमें खुद मुख्तारी की बात की थी।
ताकि हम अपने बलबूते पे कोई काम कर सकें और हम इंटरनेशनली रिकगनाइज हो। इन चीज़ों में पोटेंशियल बहुत है, नेचुरली भी बहुत पोटेंशियल है। और इवन यूनिवर्सिटीज़ में खुद गुलाम शाह खान का ग्रेजुएट हूँ, वहाँ पे हमें जो पढ़ाया जाता है, हमें हमारी ग्रूमिंग जिस तरह से की जाती है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से रिकगनाइज्ड है। IEEE फॉर्मेट फॉलो किए जाते हैं, सारे फॉर्मेट फॉलो किए जाते हैं। लेकिन इवेंचुअली फिर आगे आप जाएँ तो अगर हमें ग्रेजुएशन होने के बाद हमें ये नहीं श्योर होगा कि हमारी जॉब लगती भी है यहाँ पे नहीं लगती, तो हम रिसर्च साइट पे किस तरह जाएंगे। रिसर्च साइट में तो ऑब्वियसली जब तक हमें इंस्टीट्यूशन की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम रिसर्च साइट पे जा नहीं सकते। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच कहना आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? निदा। निदा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें स्पार्को की, हमारी स्पेस एजेंसी की, तो वो इतनी ज़्यादा फेमस क्यों नहीं है, सक्सेसफुल क्यों नहीं है एज़ कम्पेयर टू इसरो? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा दूसरे ममालिक पाकिस्तान का इतना बजट नहीं है, इस वजह से वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। और हमारे इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं है बाहर के ममालिक के साथ, ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। सही हो गया। तो इसरो क्यों फेमस है इतनी? इसरो इसलिए फेमस है कि उनका बहुत अच्छा बजट उनका बहुत अच्छा है, उनकी बाहर के ममालिक के साथ बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। नासा और इनके साथ उनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स। अभी भी कह रहा हूँ, आप लोग रिसर्च करिए, ये किस तरह का लॉजिक है कि बजट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आप हमारे इसरो के बारे में जान ले। हमारे पहले रॉकेट को साइकिल से लेके जाया जाता था, क्योंकि तब हमारे पास बजट नहीं था, जितना था उसी से मेहनत की है। आप लोगों को ताज्जुब होगा, हमारा पहला सैटेलाइट बैलगाड़ी के मदद से पहुंचाया गया था। बजट से काम आसान हो सकते हैं, पर जितना है उतने में तो कुछ करो। सही है। अच्छा, तो कभी इन फ्यूचर लगता है आपको कि हम चांद पर या मार्स पर जा सकते हैं? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अगर बाहर से हम लोग अच्छी सपोर्ट मिले, कोई अच्छे कॉन्टैक्ट्स हम लोग बनाए, हमारा बजट इंक्रीज़ हो पाकिस्तान का, तो ज़रूर हम लोग जा सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, अगर हम चाइना से हेल्प ले सकते हैं, चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है कहते हैं सारे, तो मतलब कि वो हमें अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो क्या हमारे जो सियासतदान है, सियासतदानों के बारे में सोचिए आप क्या कहना चाहती हैं? तो मतलब कि देखिए नो कमेंट सियासतदान पे। मतलब उन्होंने सियासतदानों को काट ही दिया। वो सिर्फ इतना कहना चाहती है कि हमारे मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट आएंगी, हमारे मुल्क में भी अच्छा बजट होगा, तो हमारी जो स्पेस एजेंसीज हैं वो भी बहुत अच्छी जाएंगी और हम भी बहुत जल्दी मार्स या मून पर जा सकते हैं, जिस तरह के लिए जाते हैं। अच्छा, एक और बात, सियासतदानों की भी बहुत अच्छी सपोर्ट रहती है। अगर वो सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान ऑब्वियसली बहुत अच्छी तरक्की करेगा। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया ना हर चीज़ ट्राई करता है, मतलब कहते हैं ना कि ट्राई अगेन। आप जितना ट्राई करोगे एक ना एक दिन आप उस मुकाम तक पहुंच ही जाओगे। हमारे मुल्क में ट्राई क्यों नहीं किया जाता? मतलब कि क्या कमी है? हमारे लोग अच्छे नहीं है, हमारे पास इतना टैलेंट नहीं है। नहीं, टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक्चुअली बजट से डर जाती हैं हम लोग, कहाँ से इतना बजट लाएं कि एक दफ़ा फेल हो फिर दोबारा। हम लोग बजट भी बहुत मैटर करते हैं। बजट मैटर करता है, इसलिए हम लोग इस तरह से हो सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुनीब अहमद। मुनीब अहमद, मुझे ये बताएं कि इस तक जो हमारी स्पेस एजेंसी है स्पार्को, वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है एज़ कम्पेयर टू इसरो। तो स्पार्को क्यों सक्सेसफुल नहीं है, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? उसकी पहली वजह तो ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है ना इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम होती है। इनके पास इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिज़नेस पे लगाने के लिए होती है, और बाकी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें इनके पास बजट नहीं होता कि लगाया जाए। और एज़ कम्पेयर टू इंडिया, वो लोग ज़्यादातर अपनी टेक्नोलॉजीज़ पे लगाते हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स पे लगाते हैं, और अपनी जितनी भी मज़ीद इन्वेंशंस हैं उस पर लगाते हैं, रिसर्च पे लगाते हैं। और पाकिस्तान इस तरह के काम नहीं करता। मतलब कि देखिए, इंडिया ने मिशन लॉन्च किया था मार्स का, वो सक्सेसफुल हो गया। मून पर जाने लगे, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम फेल हुए हैं, कोई बात नहीं है, हम इसको ट्राई करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो चीज़ें एक बार फेल हो जाती हैं, हम दोबारा ट्राई नहीं करते उसके अंदर। हाँ जी, बस यही लापरवाही कर लें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं करते। सारी बात जो है ना इन्वेस्टमेंट की आ जाती है। अच्छा, चाइना क्या हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा अगर हम उनसे कहें कि हम कोई स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं? क्योंकि चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। चाइना करेगा, लेकिन उसकी वजह पीछे ये है कि चाइना सबसे पहले अपना प्रॉफिट तय करेगा। सही है कि मैं 60% मैं ले लूँगा या 70 मैं ले लूँगा, 30 आपको दूंगा, क्योंकि मैं सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। पीछे सारी इन्वेस्टमेंट की रहती है, और पाकिस्तान इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च नहीं करता अपनी तरफ से। तो इसमें किसकी नाअहली है, हमारी है या हमारी गवर्नमेंट? क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे IT सबसे ज़्यादा अपनी नाअहली है, हमारी हमारे पाकिस्तानी अवाम की नाअहली सही है। है। लोग जितने भी हमारे सीट पर बैठे हैं वो सारे, कोई इमरान खान की बात की जाए तो इमरान खान भी सीट के पीछे लड़ता है, और नवाज शरीफ की बात की जाए वो लोग भी सीट के पीछे ही सारी गेम चल रही है। पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोच रहा। सही हो गया। अच्छा, आपको लगता है कि इन फ्यूचर में क्या हम भी मार्स या मून तक जा सकते हैं? इंशाल्लाह जा सकते हैं, अगर सबकी नीयत ठीक हो जाए और सब लोग 2 नंबरी छोड़ दें। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का। लव। ये भाई जो भी पाकिस्तान के लिए कह रहे थे वो कड़वी जरूर है, पर सच है। आज पाकिस्तान को इस तरह के लोगों की जरूरत है जो सच्चाई को जानते हैं और बेखौफ और बेकाकी से अपनी बात करते हैं। बाकी लोग तो जिस तरह की बातें करते हैं वो टैलेंटेड नहीं, जोकर लगते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद कुत्साम। सईद, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की तो वो इतनी कामयाब नहीं है, तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? उसकी काफ़ी वजूहत है। जो एक मेन रीज़न है कि यहाँ के लोगों में ना वो नहीं है नॉलेज अबाउट द स्पेस, कि वो सिर्फ यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं वो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर। ये अब जाके आईटी की तरफ रुझान हुआ है, नहीं तो पहले तो सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर को ही कुछ समझते थे कि पढ़ाई करनी है तो ये करना है। सही हो गया। तो यहाँ पे ये तो कोई कहते ही नहीं है कि बुज़ुर्ग के जाओ स्पेस में जाओ या कुछ जाके वो बनो, तो इसलिए। और दूसरी है कि यहाँ पे आई थिंक कंपनीज़ को गवर्नमेंट बजट और पैसे भी नहीं देती। बाहर के मुल्कों में होता है उनको बजट भी पैसे भी, और वहाँ पे काफ़ी लोग इसी स्पेस उसके फील्ड में जाते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे नहीं जाते। मतलब लोगों का शौक होता है कि हमने स्पेस को एक्सप्लोर करना है, हमने जी, मिशन जी। लॉन्चेस करने हैं, लाइक मार्स पे जाना है, हम लोगों ने मून पे जी जाना जी, है। उस शौक तो तब होगा ना जब उसके बारे में कुछ नॉलेज भी हम अपने स्टूडेंट्स को देंगे। हमें तो बिल्कुल। कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता ना यूनिवर्सिटी में स्पेस के बारे में कि वहाँ पे कैसे जाना है और क्या क्या करना चाहता है इस फील्ड में, तो नॉलेज की कमी है। सही हो गया। अगर हम बात करें इंडियन स्पेस एजेंसी की, इसरो की, उसके नासा के साथ बड़े अच्छे कनेक्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट भी है उनके मुल्क के अंदर। जी वो जी, आए दिन कोई आप मिशन देखें उनके वहाँ तो मूवीज़ भी वो बनाते हैं कि कैसे हमारा ये वाला मिशन मंगल की मूवी आई है। कैसे कामयाब हुआ, लेकिन वहाँ पे नॉलेज है और वहाँ पे गवर्नमेंट उन कंपनीज को बजट और बजट भी देती है, तो इसलिए। सही हो गया। तो अगर हम बात करें फिर से इंडिया की, तो उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था MOM, जो कि मार्स के लिए था। वो फेल हो गया, लेकिन उन्होंने फिर भी ट्राई किया। मून पर नहीं जा सके लेकिन फिर भी ट्राई किया। हम यहाँ पर ट्राई नहीं करते हैं किसी चीज़ को, हम कहते हैं पढ़ी तो पढ़ी गई। हम एम्बिशियस नहीं हैं। हम एम्बिशियस नहीं है, तो इसकी किसकी नाअहली आप बता सकते हैं, हमारी है या हमारी गवर्नमेंट? तालीमी इदारे, तालीमी इदारों की नाअहली है। क्योंकि वो नॉलेज अगर देंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करेंगे, तो बच्चे का अगर इंटरेस्ट होगा तो फिर गवर्नमेंट भी पैसा लगाएगी, सब कुछ लगाएगी, लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेंगे। सही हो गया। हम कहते हैं कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, पाक चीन दोस्ती हमेशा हमें देखने को मिलती है। तो चाइना जब हमारी मदद करता है कोई भी स्पेस फ्लाइट्स को लॉन्च करने में, तो क्या इसमें उसको अपना मफाद नज़र आता है, कोई बेनिफिट नज़र आता है? क्योंकि हर कंट्री बेनिफिट के बगैर तो काम नहीं करती है। आजकल हर कोई सिर्फ मतलब के लिए ही काम करता है, बेनिफिट तो सबका हर जगह ही है, बिल्कुल। तो बस। थैंक यू सो मच सर, आपकी ओपिनियन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर मुझे ये बताएं कि हमारी जो स्पेस एजेंसी है स्पार्को, वो इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं है एज़ कम्पेयर टू इसरो? क्या वजूहत है इसकी? देखिए, इसरो के अंदर जो है सबसे पहले तो उनको नासा के साथ कोलैबोरेशन है उनकी। वहाँ से उनके जितने भी स्पेस में जा रहे हैं साइंटिस्ट हैं या जो भी उनके वहाँ से ट्रेनिंग मिलती है उनको लेके जा रहे हैं। ये 75 सालों तक अमेरिका से आए इमदाद पे रहे हैं, इसलिए इनको लगता है हम भी अमेरिका से मदद लेते हैं। पर जो भी ये भारतीयों के लिए कह रहे हैं वो शायद भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों के बारे में नहीं जानते हैं। इसरो का कोलैबोरेशन हर एजेंसियों से है, सिवाय चिनिमिनी को छोड़कर। ये एनका को भी कुछ पता नहीं है, हेडलाइन के अलावा कुछ पता नहीं होगा, इसलिए वो अपने लोगों को करेक्ट नहीं कर पा रही है। दूसरी, गवर्नमेंट के तौर पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है इंडिया की इसरो के अंदर, और स्पार्को के अंदर उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट उस लेवल पे नहीं कर रही कि बंदा कहे कि यार कुछ करें। तो ये सिलसिला चल रहा है ना। और सेकेंडली ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे भी इंजीनियर प्रॉपर नहीं हायर किए जा रहे, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग के लिए एटलीस्ट चलो चाइना या रशिया कहीं पे नासा के पास कहीं भेजें इनको, ताकि वहाँ जाके ट्रेनिंग लेके आएँ और यहाँ पे करें। लेकिन इसके लिए ना काफ़ी बजट इन्वॉल्व है। तो आपको पता है आजकल हमारे हालात कैसे हैं, तो यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन नहीं है। सुना था 2024 में कोई फलाह में जाएगा पहला पाकिस्तानी, लेकिन वो भी इस तरह का कोई चक्कर नहीं चल रहा है ना। लेट्स सी, देखें अगले 5-10 सालों में कोई अच्छी पोजीशन निकल आए, चाइना के साथ कोलैबोरेशन करके कोई ये चले जाएं। फ़िलहाल तो इनको पहला ही वो खला में भेजा नहीं, अभी तक कोई खलाई जहाज़, अभी तक कोई बंदा ये कहता है ना जिस तरह होता है वेदर को कंट्रोल कर रहे होते हैं या खुफिया मिशन कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं खला से उनके, तो उनका कोई इस तरह का वो सीन ही नहीं है। तो उनको चाहिए थोड़ी सी मेहनत करें फ्यूचर के लिए, कुछ अगले 5-7 साल में ये लेके जाएँ कुछ बेहतरी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसरो जैसा कि आपने कहा कि उसका नासा के साथ क्या कहते हैं कि कोलैबोरेशन है, बहुत अच्छा कोलैबोरेट करती है वो नासा के साथ। अगर वो देखा जाए तो उन्होंने एक 2013 के अंदर एक मिशन लॉन्च किया था MOM, वो बहुत सक्सेसफुल रहा। अब जाके वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है। उन्होंने मून पर जाने की कोशिश की, वो भी फ्लॉप हो गया। अब सन पर जाने की बात करते हैं, मतलब वो ट्राई करते हैं हर एक चीज़ के लिए। हम यहाँ पर ट्राई करना भी गवारा नहीं करते। नहीं, सन पे तो जा नहीं सकते, लेकिन ये है कि मार्स पे जा रहे थे वो। मार्स पे भी जाके आप ये देखें कि मैंने अच्छे तरीके से देख रहा था उनका कि बिल्कुल ही करीब जाके उनका वो कॉन्टैक्ट लूज़ हुआ था और उनका मार्स पे डिस्ट्रॉय हो गया था।
उनका स्पेस जेट, लेकिन यह है कि एटलीस्ट वो मार्स तक गए तो थे। हम लोग तो मून तक नहीं जा पा रहे। तो क्वेश्चन ये है कि दूसरों को बंदा ना देखे, अपने आप को देखे, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली यहाँ के इंजीनियर्स बहुत कम्पिटिटिव हैं। सारी बात है ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग करवाएं उनको, थोड़ा सा इक्विपमेंट परचेज़ करें जो उनके रिलेटेड है, रॉकेट वगैरह जो भी चीज़ें हैं। मुझे ज़्यादा डिटेल तो नहीं उनका एग्जैक्टली पता, लेकिन यह है कि थोड़ा सा उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ये आप देख लें, अब तो आपको सामने ही है कि इंटरनेट भी अब आपको जो है ना वो मिल रहा है, तो यहाँ से इंटरनेट भी आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वो अब लोग यहाँ तक टेक्नोलॉजी लेके आ गए हैं और हम लोग अभी तक खला में नहीं जा पाए। थैंक यू सो मच Thank you. दोस्तों वीडियो हो गई है खत्म। दोस्तों इस वीडियो में 1-2 को छोड़ के बाकी सिर्फ खाना पूर्ति देते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे इतना झूठ और बकवास कर लेते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ, इनकी मीडिया और सोशल मीडिया के साथ इनके जैसे एंकर जो बातों को मैनिपुलेशन करते हैं, मिसलेंडिंग करते हैं और ना रिसर्च करते हैं, ना अपनी गलतियों को मानते हैं, सीखना बहुत दूर की बात है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं और भी प्लेटफॉर्म पे हूँ, उनका लिंक दिख रहा होगा। मिलते हैं अगले रोएस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।